शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8 मिशन कोशिश होता क्या है, कई बच्चे जो हमारे जिनको छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती, ठीक है। गणित में छोटी छोटी चीजें समझाते हैं हम लोग, और जब छोटी छोटी चीजें आप समझते हो क्या आप कहते भी हैं इंसान बड़ा वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करता है। इंसान बड़ा वो होता है या महान वो कहलाता है जो छोटी छोटी बातें समझता है। वेरी गुड। तो आपको भी मैं वही छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के बच्चे जो है एकदम परफेक्ट हो जाए इन छोटी छोटी बातों में। जब आपको छोटी छोटी बातें समझ जाएगी तो गारंटी के साथ आप परफेक्ट होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो देखते शुरू करते हैं, क्योंकि लिखने का मैंने तुमको पहले लिख रखा, पहले ही है ना। मुझे समझाना है, आपको समझाना है, आपके दिमाग में डालना है, ठीक है बेटा, ठीक है। सभी बच्चों की समझ में बताते रहना, जहां जहां जैसे मैं पूछूंगा आप मुझे अपना, मैं देखूंगा कितने बच्चों के दिमाग मतलब यहाँ पे, कितनों का ध्यान यहाँ पे है, कितनों का नहीं, ठीक है। इसलिए चौकन्ने होके बैठिए और देखिए कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। शुरू करें। देखो मिशन कोशिश लिखा है, स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है, और साथ में सबको ये भी दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, संख्याओं के साथ। वैसे तो ये पाठ कक्षा 6 का है, अपनी संख्याओं के साथ खेलना, लेकिन मैं 6, 7, 8 संख्याओं के बारे में एक पहला टॉपिक मैंने परसों बताया था, एक टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपको, है ना। तो इन छोटी छोटी चीजें हमेशा परमानेंट तुमको आना चाहिए, कैसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको वैसे तुम्हारा समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो संख्याएं, देखो अलग अलग रंगों से मैं यूज करूंगा, ठीक है, अलग अलग रंगों का प्रयोग करूंगा। देखो संख्याएं कितनी थी, 10, जीरो सही, 9 तो 1 से लेकर 9 तक, और 10 संख्या कौन सी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनसे ही सारी संख्याएं बनती है। इतना सबके दिमाग में क्लियर है, इतना ठीक है। इनका ही खेलना है, इनका खेल है, इनको खेलेंगे हम। और कैसे कैसे खेलेंगे, बढ़ते हैं आगे। देखो दूसरा पेज तैयार है। सबसे पहले मैंने देखो, सबसे पहले क्योंकि हर बच्चे को इसका मतलब जो मैंने यहाँ तालिका बना रखी है, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। और तुमसे जो कोई आता है पूछता है, क्या पूछता है वो मैं बताऊंगा। देखो इकाई 1 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 1 इकाई मींस, इकाई मींस दहाई बोलेंगे, दहाई मतलब 2 और 10, ठीक है, समझ में आ गया। सैकड़ा, वेरी गुड। हजार, 1000 ही नाम है, हजार ही बोलेंगे उसे, 3 जीरो मतलब, है ना। जीरो देखो यहाँ पे तो जीरो नहीं थी, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 10,000 में 4 जीरो, है ना। लाख में देखो मैं छोटे छोटे बनते जा रहा है ना, और 10 लाख में 1, 2, 3 और 3 जीरो में नीचे लगा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझना है हमने, मेन क्या है, समझना। देखो अब तुमसे कोई कैसे, जब कोई आता है, कोई तुमसे पूछता है, तुम्हारे दिमाग को पढ़ता है, वो पूछेगा बताओ बच्चा, लाख 1 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो, वेरी गुड। इसे बोलते दिमाग चौक करना, है ना। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, कितने होते हैं, 3 जीरो मुख्यतः होते हैं, 3 जीरो से शुरू होता है 1000। सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, 2। अच्छा अगर मैं बोलूंगा करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 6, तब यहीं पे करोड़ तो 1 जीरो और बढ़ जाएंगे, 7 करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद 10 अरब, फिर 10 अरब के बाद फिर 10 करोड़, ऐसे बढ़ते जाएगा। मैंने वो आगे का नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। तुमको पता है लाख में कितने जीरो है, 6 से शुरू है, लाख 1 लाख में 5 जीरो है, 5 जीरो है ना, फिर करोड़ में 7 जीरो, क्योंकि ये 10 तो आगे आ जाता है ना, फिर है ना, 10 में तो खुद 1 जीरो आ रहा है ना, समझ में आ गया। इतना क्लियर है सबके, इकाई दाई सैकड़ा सबको क्लियर है, क्लियर है। दूसरी बात, अब दूसरी बात देखो, भारत हमारा देश का नाम क्या है, भारत। जो भारत में, हमारे देश में
भारत में संख्या पद्धति है, भारत में हम किस तरीके से, ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि भारत में हम संख्याओं को कैसे लिखेंगे, सिखाऊंगा मैं संख्या लिखना भी। तो देखो कॉमा लगाते हैं कॉमा, कहाँ कहाँ मन मर्जी नहीं चलती है गणित में, मन मर्जी का जहां मर्जी है वहां कॉमा लगा, जहां पे मैं बोलूंगा वहीं पे ही लगेगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉमा लगेगा, जब इकाई और दहाई एक साथ लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉमा लगेगा, बड़ा लिख रहा हूँ, लिखा लगा दिया। सैकड़े का अंक हमेशा अकेला रहेगा, ठीक है, मतलब तीसरे नंबर पे कॉमा यहाँ पे लगेगा, ठीक। 1000 और 10,000 उसके बाद दो के बाद कॉमा लगेगा ये, फिर लाख और 10 लाख के बाद कॉमा लगेगा, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। ये भारतीय पद्धति है कॉमा कैसे लगाना है, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या बनाएंगे, उदाहरण के तरीके से मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे देखो, मैं अपनी मर्जी से 2 0 3 7 5 6 जो मेरे मन में आ रहा है वो लिख दी मैंने, ये एक संख्या लिखी, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है। अब तुमको बोलेगा कि बेटा इस संख्या का नाम शब्दों में बताओ या कोमा कहाँ पे लगाना है, तो देखो मैं समझा दे रहा हूँ, मुझे पता है कई सारे बच्चों को आता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा करके छठी में आते हैं, है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं सिखा दे रहा हूँ, मेरा काम है सिखाना। तो देखो तुमको ये दो संख्याएं एक साथ पढ़नी है, कितना है ये 68, हिंदी में कॉमा लगा के, ये 5 मैंने कहा अकेला सैकड़ा, इसको अकेला छोड़ो, कॉमा यहाँ लगा दो, उसके बाद दो अंक देखो यहाँ पे कॉमा यहाँ लगा दो। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, मतलब ये तो देखो ये पूरा कितना एक साथ पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे क्या 20 लाख, क्या बोलेंगे 20 लाख बोलेंगे, और इन दो को एक साथ पढ़ेंगे, ये क्या है 37,000, वेरी गुड 37,000 एक साथ पढ़ा, ठीक है जी। और फिर बचा क्या, यहाँ पहुंचेंगे हम, इसको अकेला पढ़ेंगे 500, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 500 और लास्ट के दो अंक एक साथ मैंने कहा 68, समझ में आ गया, लिख दोगे ना, ये आप लास्ट का खुद लिखोगे और ये इस तरीके से हम शब्दों में लिखेंगे। तो जो भारत की पद्धति है, भारत में संख्या की पद्धति है वो ऐसी है, क्लियर है सबके, ये सब क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि सब बच्चे शायद सीख गए होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि छठी क्लास में प्राथमिक एजुकेशन में ये सब चीजें सिखाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है मैंने, स्थानीय मान, कक्षा 2 3 4 5 में सिखा देते हैं, वैसे गुरुजी लोग सिखाते हैं ना, लेकिन मैं फिर भी सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है पूछ लेते हैं, जब कोई भी कंपटीशन पेपर होते हैं ना, या कोई तुमको तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए पूछ सकता है, तो मैं साधारण बहुत आसान, कितना आसान, बहुत आसान, देखो उदाहरण लूंगा, एक देखो उदाहरण, स्थानीय मान का एक, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखा 2352, ये संख्या लिखी, कितने अंकों की संख्या है ये 4, कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की संख्या है ना। अब स्थानीय मान पूछेगा, माना 3 का स्थानीय मान निकालो, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, बहुत आसान, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सोचो समझो और सीधे उत्तर बता दो, कैसे, देखो ऐसे सीधे 3 को लिख दो, संख्या देखो, संख्या के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 300, कितना हो गया 300, कठिन है, मैं पूछूंगा कि बच्चे से 5 का स्थानीय मान कौन बताएगा, बता 50, क्यों 5 लिखा, 5 के बाद लिखा 1 अंक 1 0 बढ़ा दी 50, क्लियर है जी सर, सबसे समझ में आ गया जी सर। मोहित 2 का स्थानीय मान बता दे, 2000, मोहित आप हो, मोहित तो ये है यहाँ पे, क्योंकि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2000, 2 लिखना है, उसके बाद देखो कितने अंक, 1 2 3 अंक, 3 0 बढ़ा दो, ये 2000, क्लियर है जी सर, क्लियर है जी सर। स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, सबको क्लियर है।
जी सर। समझ में आ गया? जी सर। कभी कभी अंतर भी पूछते हैं वो प्रश्न कि इस 2 का और 5 का स्थानीय मान निकालो, अंतर कर 2 का स्थानीय मान जैसे 2000 आ गया, 5 का 50 घटा दो, अंतर मतलब क्या होता है? घटाओ। या योग बोलेगा तो जोड़ दो, जोड़, है ना? तो प्रश्न तुमको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी पूछ सकते हैं, है ना? लेकिन आपने अपने दिमाग को ऐसा चौकन्ना रखना है कि उस प्रश्न को हल कर देना है, इतना मतलब समझ के। अंतर लिखा होगा घटाना है, योग लिखा होगा जोड़ना है, चौकन्ना रखना है दिमाग, ठीक है बेटा? स्थानीय मान क्लियर? जी। मैंने एक उदाहरण समझाया, लगभग आपको जहां से भी जैसा मर्जी जो उदाहरण पूछे आप कर सकते हैं, ठीक है? मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? जी सर। समझ में आ गया? जी सर। इसलिए ध्यान रखना, प्रॉपर ध्यान रखना, आगे सबका ध्यान स्क्रीन को होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है? इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी संख्या की वही संख्या होती है। जैसे उदाहरण देखो, और आसान, ये और आसान देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 7 9 8 5, ये लिख दिया मैंने संख्या 37,985। पूछेगा तुमसे 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान। जातीय मान। क्या बोलोगे? वही संख्या 9 का 9। 8 का जातीय मान 8। क्या बोलोगे? 8। 5 का जातीय मान 5। कठिन है? नो सर। कठिन नहीं है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, गणित को पहाड़ समझते हैं, समझते हैं कि बाबा क्या हो गया ये, कहां से हमको ये सब कुछ किसने बना दिए, है ना? तो गणित को पहाड़ मत समझो, गणित को क्या समझो? दोस्त। क्या समझो? दोस्त। सब, क्योंकि किसी भी इंसान की सबसे अच्छी दोस्त कौन होती है? गणित। उनकी किताबें, गणित नहीं, उनकी किताबें, है ना? गणित ही सब, गणित, कोई बच्चा गणित में अच्छा होता है, कोई विज्ञान में अच्छा होता है, कोई किसी अन्य विषय में अच्छा होता है, लेकिन किताबें, ज्ञान जो है सबसे अच्छा दोस्त होता है किसी का, ठीक है? समझ आएगा बेटा? गणित तो इसलिए, लेकिन गणित के प्रति क्या होता है, बच्चों की रुचि थोड़ा कम होती है। बच्चे बोलते हैं कि क्या गणित यार, कैसी गणित है, किसने बनाया, समझ में नहीं पड़ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है? बस थोड़ा गणित की तरफ बढ़ो, हल्का सा अपने दिमाग पे जोर डालो। जैसे करके क्या होता है, कई क्या करते हैं कि जिम करते हैं ना, बॉडी सॉडी बनाते हैं, अपनी बनाते हैं, तब वो तंदुरुस्त लगते हैं, ऐसे मोटे हड्डे कट्टे जैसे खली देखा। तो एक्सरसाइज करने से तुम्हारी शरीर मतलब स्वस्थ रहता है, आपका दिमाग, शरीर बिल्कुल फिट रहता है। उसी प्रकार गणित करने से दिमाग की एक्सरसाइज होती है, और जब दिमाग की एक्सरसाइज होगी तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा? तेज बनेगा, चुस्त फुर्त, तंदुरुस्त, ये सब बनेगा, है ना? तो इसलिए गणित पे ध्यान दो। आगे बढ़े? छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी चीज है? अब है संख्या बनाना। पहले तुम्हें संख्या बनाएंगे हम, बाद में पहले देखेंगे हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन बताए मुझे? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन? वेरी गुड। कितना है? एक। और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एक नहीं है, 9 है। देख तुमने गलत बोला, मैंने गलत लिखा, तो गलती भी होती है ना? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। ठीक है। और सबसे छोटी? 1। वेरी गुड, 1। क्लियर है? नो सर। क्यों? उल्टा 2 लिख रखा है। सर 2 लिख रखा है। ओहो, हाँ वेरी गुड। एक अंक की है ना? देखो मेरी गलती पकड़ ली, तो मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना? लिखने में गलत हो गया, तो गलती कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम एक आम इंसान है। इंसान की परिभाषा क्या है? गलतियों का पुतला जो होता है वही तो इंसान होता है ना? अगर जिसके अंदर गलती है ना, वो तो फिर भगवान बन जाएगा, है ना? देखो मुझसे भी गलती हुई, है ना बेटा? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलती होती है, लेकिन उसको सुधारने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है? देखो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 9 लगा दो। सबसे छोटी संख्या 10, क्योंकि 10 से 2 अंक शुरू होते हैं। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिख दो। और छोटी संख्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 9,999।
सबसे छोटी 1000। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखो 99,999 है ना। इसी तरीके से 5 अंक 6 अंक बोले 7 अंक बोले, क्योंकि सबसे बड़ा अंक क्या होता है 9। अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9, इसलिए बड़ी संख्या भी उसी से बनती है। समझ में आ गई? समझ में आ गई। और छोटी संख्या तो तुमको पता है आगे 1 पीछे 0 0। अगर 3 अंक पूछे तो 2 0, क्योंकि 2 और चाहिए ना 3 के लिए। 4 अंक पूछे तो 3 0 आगे 1 है ना। तो ये भी कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक 6 7 8 के बच्चे को 5 अंक की 6 अंक की 7 अंक की, क्योंकि कोई भी तुमसे पूछ सकता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या 9 से निर्मित होती है, छोटी संख्या आगे 1 पीछे 0 उतने अंक बना दो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते देखो अब संख्या बनाएंगे। संख्या बनाएंगे किससे? जब तुम्हारे पास संख्याएं दे रखी होगी। देखो तुम्हारे पास संख्याएं दे रखी है 0 2 4 5 7। कितने अंक दे रखे हैं 5 अंक। कितने अंक दे रखे हैं 5 अंक दे रखे हैं। अब बोलेगा कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो देखो 5 अंक तो मैंने ये बना रखा है 1 2 3 4 5 5 डब्बे बना दिए। बड़ी संख्या बनाने के लिए याद रखना, सब बच्चे ध्यान रखना, बड़ी संख्या बनाने के लिए नियम तरीका क्या है? सबसे पहले बड़ा अंक देखो, इसमें से बड़ा अंक कौन सा है 7। उसके बाद 5, उसके बाद 4, इसके बाद 2, लास्ट में 0। ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। 75,420। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। 5 अंक की इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या ये बनी। जी सर। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ दिमाग देखना चाह रहा हूँ, कितने बच्चों का दिमाग यहाँ नहीं है, कितनों का है। और मैं देख रहा हूँ किसका दिमाग यहाँ है और किसका नहीं है। बताओ, अंकुश बताएगा। अंकुश तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी बनेगी? सबसे पहला अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अगर किसी संख्या के आगे 0 लगा देंगे तब तो उसका कोई मान नहीं, तो 4 अंक की बन जाएगी। 2 0। हाँ, बैठ नीचे। अगर हम माना सबसे छोटा 0 था यहाँ पे, मैं इसको आगे लिख देता तो बिल्कुल 0 का आगे लिखने से कोई मान ही नहीं बनता, फायदा भी नहीं है ना। इसलिए जब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जब कहीं 0 होता है तो आपको दिमाग में रखना है, आपको दिमाग में क्या रखना है? 0 को हमको किस नंबर पे लेना है? दूसरे नंबर पे। 0 काले लेना है दूसरे नंबर पे लगा दो 0, और पहले नंबर पे क्या आएगा? उससे बड़ा 2। अब बनेंगे 5 अंक। अब मान सार्थक हो गया ना उसका मान। अगर पहले होता तो सार्थक नहीं होता। उसके बाद देखो छोटा अंक 4 फिर 7, ये बन गया। देखो 20,457। ये नाम आप खुद लिखना, बन गया ना। इन संख्या इन अंकों से मैंने 5 अंक दे रखे थे, 5 अंकों से सबसे बड़ी सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या बना दी। समझ में आ गया? बिना पुनरावृत्ति करते हुए, किसी भी अंक की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं है, दोबारा नहीं लिखा है कोई अंक, है ना। अगर पुनरावृत्ति होती, अगर वो लिखता कि अंक इन 5 अंकों में अंक दोबारा लिख सकते हैं, अंक हम दोबारा लिख सकते, सबसे बड़ी संख्या बताओ, तब तो 7 बनना था। 7 क्योंकि बड़ा आता था सब जगह, इस अंक को हम बार लिख सकते थे, है ना। तब तो सबसे बड़ी संख्या इसने बनना था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और छोटी संख्या क्या बनना था? 2 0 0 2 0 0 0 0। वेरी गुड। 2 0 0 0 0 ये बनना था। लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति नहीं है, तो आपसे वो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। समझ में आ गया इतना सबके? क्लियर है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, होंगे आपके पास, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है? क्लियर है? तो संख्याएं हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है? बाद आके मैंने कॉमा तुमको बता दिया कहां पे लगाना है, ये आपने दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो रोमन नंबर्स, देखो थोड़ा समझ, इसको भी समझ, हल्का सा है, कोई बहुत बड़ी क्योंकि मैं समझ, वैसे मुझे लग रहा है कि अधिकतर बच्चों को आता है, लेकिन थोड़ा सा समझ लो फिर भी, है ना। रोमन के लिए याद रखना, जैसे कि भारत में हम संख्या पद्धति होती है, इंग्लिश में लिखते हैं 1 2 3 4। भारत की संख्या पता है कैसे? भारत में 1 को ऐसे लिखते हैं, कैसे?
एक ऐसे लिखते साथ ऐसे, मुझे खुद भी नाम याद है देखो, क्योंकि देखो जो हमारी भारत की संख्या पद्धति है ना, वो थोड़ा कठिन है ना, अलग तरीके से हटके लिखते हैं, हमको लिखते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में तो हमको आसानी से पता है। जैसे 1 को लिखना है, 1 लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना, 5 लिखा है, 10 लिखा है, 50 लिखा है, 100 लिखा है, 500, इनको तुम तुरंत पहचान जाओगे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, कोई बता सकता है कोई बच्चा क्या लिखा मैंने? 20। ये 8 है, 8 80 है ये, समझ में आ गया? तो भारत में ऐसे 0 को तो ऐसे लिखेंगे 0, लेकिन ये 80 है, 9 कैसे लिखते हैं? भारत में 9 ऐसे लिखते हैं, 90 ऐसे लिखते हैं। तो मतलब कुछ मैं भी भूल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने क्या है, प्रैक्टिस में छोड़ दिया लिखना। पहले हम भी लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, अब मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, कब से लिखा ही नहीं, तो देख मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 7 भारत में ऐसे लिखते, 7 देखो ऐसे, जैसे 6 ऐसे, 7 ऐसे लिखते हैं, है ना, 6 ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे 6, 3 ऐसे लिखते हैं, देखो 3, इसकी 3 है, नीचे पूंछ, है ना। तो भारत में संख्या पद्धति, जो भारतीय पद्धति है वो अलग है लिखने की, लेकिन मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, रोमन नंबर के लिए सबसे याद रखना, 1 के लिए आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई। 5 के लिए ई, 10 के लिए एस, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। ये चिन्ह है इनके लिए, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कोई भी ये जो चिन्ह है 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। कितनी बार ज्यादा? 3। अधिकतम 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कितना, 34 लिखो, कितना लिखना है? 34 लिखना है। तो 34 के लिए देखो 10 चाहिए, है ना, 1 10, 2 10 20, 3 10 30। अब इसके ज्यादा हम x का प्रयोग नहीं कर सकते। 30 तो हो गया 30, लेकिन 4 और चाहिए। 4 के लिए क्या लिखेंगे हम? 5 से 1 पहले 4, ये बन गया 34। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? समझ में आया? हाँ, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद लगती है कक्षा 6 वाले बच्चे रोमन नंबर्स जान रहे हैं। अब इतने तेज बच्चे आ रहे हैं, है ना, रोमन नंबर, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया किस किस को क्या बोलते हैं, 1 5 10 50। लेकिन मैं चाहूंगा 6 7 8 प्रत्येक बच्चा रोमन में 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख के रखेगा अपनी नोटबुक में, ठीक है, क्लियर है? रोमन में बिल्कुल लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, बिल्कुल लाइन वाइज तरीके से, ठीक है, रोमन में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में तो खैर तुमको मैं अलग से व्यक्तिगत तौर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका यूज अब कम हो रहा है ना, जो हिंदी के अंक है गणित के अंदर, इनका यूज कम हो रहा है, इसलिए जो है इनको कई बच्चे तो एक दिन की बात है, मैंने एक बच्चे को पूछा 67, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, 67 रुपए बोला मैंने, 67, उसने बोला कितना, उसको समझ में नहीं आया 67 क्या है। फिर मैंने उसको कहा 67, अच्छा ओके, तब समझ में आया उसको। तो हिंदी में अधिकतर बच्चे पता ही नहीं उनको 67 68 क्या है। तब तुमसे प्रश्न पूछे ना, पूछते हैं ना कि 71 72 73 74 75 69 में कौन बड़ा है? 75 76 69 में कौन बड़ा है? कौन बताएगा? कहाँ बता? 69 76 बड़ा है। देखो देख, यही तो है, मैंने बोला 75 76 69 तो ये है, कौन बड़ा है? अबे ये बड़ा होगा ना, लेकिन हिंदी में उनका क्या है, उच्चारण जो है एक जैसे मिलता हुआ जा रहा है ना, तो ये छोटी सी चीज है और इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद रोमन में गिनती, इंग्लिश में तो आपको आती है, स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई का सैकड़ा, किस तरीके से संख्याएं बनती है, भारत में कोमा कहाँ पे, भारतीय पद्धति क्या क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? भारतीय पद्धति क्या क्या है, और संख्याओं का अगर तुम्हारे पास अंक दे रखे, गणितीय अंक दे रखे, तो संख्याएं कैसे बनती है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। और दूसरी बात,
कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इतना ठीक है, क्लियर है, इतना सबके समझ में। क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में जैसे तुम एनएमएमएस की परीक्षाएं देते हैं या तुम नवोदय की पेपर देते हैं या किसी अन्य कंपटीशन का पेपर देते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें पूछेगा दिमाग, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? बहुत छोटी छोटी चीजें बताई मैंने, मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बोझ नहीं बनाना है। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ठीक है भाई।